हेलो एवरीवन। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो है कृतिका पुस्तक से चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य पहले आप देख लीजिए क्या है। रीढ़ जो है एक प्रकार से हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए, एक प्रकार जो कमज़ोर ना रहे सीधा रहे उसके लिए जो एक हड्डी रहती है जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो रीढ़ की हड्डी जो है जिससे शरीर क्या है सीधा रहता है। यदि रीढ़ की हड्डी जो कमज़ोर रहेगी तो हमारा शरीर सीधा खड़ा नहीं हो सकता। इस चैप्टर में रीढ़ की हड्डी से तात्पर्य यह तो है, साथ ही एक और बताया गया है कि यदि समाज में स्त्रियों की जो स्थान है, समाज में स्त्रियों का स्थान भी शरीर में रीढ़ की हड्डी के जैसा महत्वपूर्ण है। समाज में नारी को यदि उचित स्थान नहीं मिल पाएगा तो समाज की बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी वह भी कमज़ोर मानी जाएगी और समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं हमारा चैप्टर जो कि है रीढ़ की हड्डी। तो इसमें कुछ इसका सारांश हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी बहुत बड़ी है, आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पाठ का सारांश है, रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को जो है सम्मानजनक स्थान ना दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग। उमा जो कि एक बीए पास चरित्रवान लड़की है, आकर्षक चेहरा पर आँखों पर चश्मा। रामस्वरूप उमा के पिताजी, प्रेमा उमा की माताजी, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, और रतन जो कि नौकर है। तो देखिए आप लोग, रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जब कोई मेहमान आता है तो उसकी तैयारी के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वह आप इसमें पढ़ेंगे। पूरी व्यवस्थाएं इसमें आपको बताई गई हैं। तो जब कोई देखने वाला आता है तो उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। तो क्या होता है, उमा के माता पिता आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि जो उमा है कैसी है, मुंह फैलाए हुए बैठी है। और वो कहती है, पढ़ने लिखने की बात पर भी वो कहती है कि इससे अच्छा तो हमारा ज़माना था जब हम लोग कम पढ़ा लिखा करते थे, ठीक है। उमा को देखने आने वाले के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। अब आप लोग देखिए इसमें कि उमा के पिताजी अपनी पढ़ी लिखी बेटी पर गर्व ना करते हुए उन्हें यह बात छुपानी पड़ रही है, क्योंकि जो लड़के देखने वाले हैं, लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, वह चाहते हैं कि हमारी जो बहू उनकी रहे वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में बात करते हैं और फिर क्या होता है, उसे कितना बताना है यह भी उन्होंने निश्चित कर लिया है कि उन्हें अपनी लड़की को मैट्रिक पास बताना, यानी सिर्फ 10वीं पास ही बताना है। तो हम देखते हैं अब, लड़के वाले दकियानूसी विचारों वाले हैं, यानी पढ़े लिखे हैं और कहना चाहिए पेशे से वकील हैं, फिर भी विचार कैसे रखते हैं, दकियानूसी यानी पुराने ज़माने के विचार वह रखते हैं। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए।
तो ये आपस में बातें होती हैं। उमा को देखने गोपाल और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सोसाइटी में समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो फिर भी यह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। अभी भी चिंतित हैं इस बात को लेकर और कह रहे हैं कि कह देना उमा को अच्छे से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ, यानी कोशिश करूँगी। ऐसा उमा की माँ उमा के पिताजी से कहती है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आ जाते हैं और जैसे ही वह आते हैं रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातें करने लगते हैं। तो जैसे आज आते हैं और गोपाल प्रसाद और उनके लड़के आते हैं और पिताजी जो है उनके गोपाल प्रसाद का स्वागत रामस्वरूप जी करने लगते हैं। और देखिए आप क्या होता है आगे। दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। अब देखिए नाश्ता आ गया है, स्वागत के लिए नाश्ता आ जाता है और बातें जारी रहती हैं, जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर बात आ जाती है पढ़ाई लिखाई की। तो वो कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। इस बीच में उनका अधिक पढ़ा लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए, ऐसा उनका मानना रहता है कि लड़कियां घर के लिए और लड़के जो हैं बाहर के लिए रहते हैं, बाहर का काम करने के लिए। तो लड़कियों को पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की, 10वीं पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, इनकी बातचीत चलती है सभी दोनों की। इसके बाद क्या होता है। इस बीच उमा तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। ठीक है, उमा आ जाती है और गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। अभी भी वह दोनों जो है आपस में यही बातें करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बारे में दोनों बात करते हैं। उसके बीच में फिर क्या होता है, लड़की जो है उमा आ जाती है। तो वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। तो अब देखिए उमा जैसे ही आती है और वो आपस में बात करते हैं। तो जैसे ही उमा ने अपना जो चेहरा ढका हुआ रहता है उसको जैसे ही उमा उठाती है तो फिर क्या होता है, वो हैं गोपाल प्रसाद जी चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उससे शिक्षा के बारे में उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। अब उमा
सब्र नहीं कर पाती। वह उनसे कहती है कि वह एक फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाले जो हैं फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं करता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। तो उसकी बातों से उन्हें पता चल जाता है कि वह कम पढ़ी लिखी नहीं है। यह पुनः रामस्वरूप से उसकी उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। फिर से वह पूछते हैं। रामस्वरूप से कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है, यानी उनके पिताजी को झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए वह पहले ही सच बोल देती है। शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के पैर भी पकड़े थे। मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी। क्रोधित होकर गोपाल प्रसाद रोहासा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। तो ये जो है आपका चैप्टर, इसे आप पढ़ेंगे तो इसमें मेन चीज़ जो बताई गई है क्या है, रीढ़ की हड्डी, जो कि हमारे समाज के लिए स्त्रियों का स्थान ऊंचा रखने के लिए बहुत आवश्यक है और शरीर के लिए सीधा रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।